हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि अमेज़ॉन में बहुत पावरफुल होता है और इसके बिना अमेज़ॉन पे आप कभी रैंक नहीं कर पाओगे और ना कभी सेल कर पाओगे। तो सेल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग अक्सर मिस करते हैं और दोष डालते हैं कि यार ये तो बस हमारे से पैसे ले रहा है लेकिन बस नॉर्मल काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे इसको हम अपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करके रैंक करा सकते हैं और जो नया डैशबोर्ड आया उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले कि हम कैसे रैंकिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ। चलिए आपको बताता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है अमेज़ॉन, राइट। अमेज़ॉन पे हम कैसे काम करते हैं वो बताता हूँ मैं। पहला इंपॉर्टेंट है हम इमेज, सेकंड टाइटल, थर्ड हमारे पास होता है बुलेट पॉइंट्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ये 4 पॉइंट स्टार्टिंग के होते हैं जो हमें फिल करने होते हैं बेसिकली। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। अब आपको ये क्यों लग रहा है कि ये फर्स्ट नंबर इमेज नहीं है? क्योंकि टाइटल ही सर्च होती है सबसे ज़्यादा। सर्चिंग में जो हम लिखते हैं तो वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टाइटल, क्योंकि टाइटल के बिहाफ पे लोग ये जस्टिफाई कर पाते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है और क्या नहीं है, जो हमारे लिए यूज़ के लिए है या नहीं है बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं सेकंड की इमेज देखते हैं, हमें पता चलता है कि नहीं ये भी हमारे लिए भी है। तो ये दोनों ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि लोग नहीं समझ पाते। लेकिन टाइटल बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हम टाइटल बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, XYZ लिख दिया, एक्स टाइटल में अपना ब्रांड नाम लिख दिया, उसके बाद सारे चीज़ें भर दिया उसमें। जबकि इसको आप 164 या 65 तक कैरेक्टर्स ही यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन उससे भी कम करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, पहले बात। और सेकेंड पॉइंट, अब ये बुलेट पॉइंट्स क्या होता है? बुलेट पॉइंट्स में हम हर चीज़ डिफ़ाइन कर दे सकते हैं, हर एक पॉइंट के हिसाब से एक एक मेन पॉइंट्स इसमें डाल दिए। ये क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या इससे बेनिफिट हो सकता है, किसके लिए है। जस्ट लाइक अगर आप मान लीजिए स्किन के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो स्किन के प्रोडक्ट्स के उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं। उसमें आप किस टाइप की स्किन है, कितने टाइम तक चलेगा, इसमें क्या क्या यूज़ किया है हमने, वो सारे पॉइंट्स इसमें हम इसके बुलेट पॉइंट्स हमारे पास 7 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो उसमें हम सारा चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन तो आप 1000 तक लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन तो आपको पता ही है कि आप प्रोडक्ट के बारे में डिफ़ाइन करना होता है बेसिकली। फर्स्ट पॉइंट टाइटल, जो अभी न्यू इम्प्लीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आप लोग। टाइटल में हमारे पास मेनली होता है ब्रांड नेम। सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, होता है कि प्रोडक्ट का नाम, जो प्रोडक्ट होते हैं। ये 2 पॉइंट हमें हमेशा पता होते हैं। तीसरा पॉइंट कौन सा पता होता है हमें? क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, किसके लिए है बेसिकली। तो बेसिक आप समझ सकते हैं कि ये 4-5 पॉइंट हमें ऑलरेडी पता होता है। सारे पॉइंट्स हमारे पास डिफाइन होते हैं। अब इनको लेके हम एक टाइटल बनाना है। तो टाइटल कैसे बनना चाहिए और क्या उसमें हमें लिखना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं आपके उसके बारे में आप ही बताता हूँ। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ब्रांड नेम ही होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट का नेम। थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, तो मेन हाइलाइट्स लिख सकते हैं, उसके मेन हाइलाइट्स डालना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, क्या ऐसा हो सकता है जो हम इसमें मिसिंग कर रहे हो, तो वो है हमारे पास कीवर्ड डालना ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या डाल सकते हैं इसमें, तो जो आपकी क्वांटिटी वगैरह हो वो डाल सकते हैं आप। सिक्स्थ पॉइंट क्या डाल सकते हैं,
6 पॉइंट पे आप डाल सकते हैं प्रोडक्ट का प्रोडक्ट किस कैरेक्टर का होता है, मतलब क्या ये करता है। एक तरह से आप ये भी मान सकते हैं प्रोडक्ट कैरेक्टर्स जो उसके मेनली होते हैं। तो आपको मेन ब्रांड का नाम तो आपको पता चल जाता है, आपका ब्रांड नेम क्या है। प्रोडक्ट नेम आपको ऑलरेडी पता होता है। आपको ढूंढना क्या है, ये भी ढूंढने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट की क्या हाईलाइट, क्या उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, किस चीज़ को हम हाईलाइट करें वहाँ पे जो बेनिफिट, जिससे लोगों को ईज़िली समझ में आए और वो वही ढूंढ रहे हों, तो वो ये चीज़ होती है। प्लस थर्ड जो कीवर्ड है, अमेज़न पे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं एक प्रोडक्ट के, तो हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है जो सबसे अधिक क्लाइंट यूज़, मतलब कि जो यूज़र्स है वो सर्च करते हो। तो ये मेन पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें क्या सर्च करना है, कि कीवर्ड जो है वो कैसे डालना है, कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं जिससे हमारे सर्चिंग और हमारी जो लिस्टिंग है वो टॉप पे आए। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फोर्थ क्वांटिटी तो आपके पास ऑलरेडी होता ही होता है कि अगर 100 ग्राम का बेच रहे हो 100 ग्राम है, 200 ग्राम का बेच रहे हो 200 ग्राम है, या 25 ग्राम है 50 ग्राम है, या 1 किलो का है, ये 2 है 3 है, वैसे हम डालते हैं। कैरेक्टर, अब आपका प्रोडक्ट किस कैरेक्टर का है, क्या बिहेवियर करता है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है, तो वो आप एक तरह से सर्च भी कर लीजिए और वो यहाँ डाल सकते हैं। 6th है तो मेन जो हमारा इसका यूज़ है, प्रोडक्ट का क्या यूज़ है वो हम यहाँ डालते हैं। 7th पॉइंट पे हम डाल रहे हैं एडिशनल में आप कुछ भी एडिशनल जो आपके एडिशनल यूज़ जो होते हैं, जो बच जाता है वो एडिशनल यूज़ हम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि ऑल टाइप स्किन हो गया, या कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो गर्ल्स के लिए होता है, कुछ होता है कि वुमेन्स के लिए होता है, या तो एडल्ट्स के होता है, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके पूरे टाइटल का बेस है सब, ठीक है। हो सकता है और कैसे हमें कीवर्ड निकालना चाहिए।